कोट मशहूर हो रहा है, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलेंस। तो यही बात है, आप एक्सीलेंस को चेज़ करें, आप एहसान के लेवल पे जाके काम करें। देखिए, इसको स्टूडेंट लेवल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा अपना एक क्लास फेलो, मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ। मैंने अभी तक मुझे याद है कि क्लास 6 से ऑनवर्ड्स मैं ए लेवल्स तक मेरा वो क्लास फेलो था, बल्कि इससे भी पहले। एनीवे, तो मैं नोट करता आ रहा हूँ कि ही यूज्ड टू मेक ग्रेट नोट्स, यानी हाइलाइटर यूज़ करके प्रॉपर जो है ना वो मार्जिन्स लगा के हर चीज़ ना वो एहसान के लेवल पे जाके करता था। और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और आई अंडरस्टैंड हैंड राइटिंग सबकी डिफरेंट होती है, बट डूइंग वर्क विद एक्सीलेंस, यानी कि कोई असाइनमेंट मिली तो उसको बहुत एहसान के लेवल पे असाइनमेंट को करना, बहुत अच्छी फाइल में बंद करके उस A4 पेज को टीचर को देना। और एक और तरीका भी है ना कि बस पेज फाड़ा, लिखा, असाइनमेंट की और बस टीचर को पकड़ा दिया। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ऑब्वियसली जो एहसान के साथ कर रहा है, जो उस लेवल पे जाके कर रहा है, और जो वैसे ही बस काम सर से उतार रहा है। और अल्लाह का निज़ाम भी कुछ ऐसा है, अल्लाह ने ये जो दुनिया है कुछ उसूलों पे बनाई है, तो अल्लाह का निज़ाम भी कुछ ऐसा है कि ऊपर एहसान करने वाले ही आते हैं, इन द वर्ल्डली सेंस एज वेल, एक्सीलेंस करने वाले। और ये उस टाइम हम उसका मजाक भी एक्चुअली उड़ाते थे कि यार तुम लड़कियों की तरह नोट्स बनाते हो, यानी तुमने ना बुक में स्टिकी नोट्स लगाए होते हैं, हाईलाइटर से हाईलाइट किए होते हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस वगैरह वगैरह। तो ये तो गर्लिश हैबिट्स हैं, मतलब रियली वी यूज्ड टू जोक लाइक दैट। बट टुडे इन द वर्ल्डली सेंस बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इन द वर्ल्डली सेंस सक्सेसफुल है वो मेरा वो वाला दोस्त है, यानी ही इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उसे प्रमोशंस मिली, सक्सेस मिला। तो ये वर्ल्डली लेवल पे भी ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो लगते हैं जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज इस्लाम इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ, मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर वर्ल्ड एज वेल, द वर्ल्डली लाइफ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत का वादा तो है ही। सो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट पैकेज, राइट। तो इसलिए ये जो एहसान है, इट इज़ टू परफेक्ट, टू एक्सेल, टू शो प्रोफिशेंसी एंड टू शो एक्सीलेंस। और एहसान मुख्तलिफ जगहों पे मैंने आपको मिसाल दी कि कहाँ कहाँ पे है। देखें, सबसे बेहतरीन एहसान है अल्लाह के साथ रिलेशनशिप में, यानी इस लेवल पे एक्सीलेंस हो अल्लाह के साथ रिलेशनशिप पे कि आपको कभी अल्लाह के बारे में कोई बुरा ख्याल आए ही ना, यानी आप उस लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में एजम्पशन रखते हैं जो लेवल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का था और तमाम अंबिया का, कि जब उन्होंने कहा ना वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शकिया, कि ऐ मेरे रब मैं तो तुझसे दुआ करके कभी मायूस ही नहीं हुआ। और इमेजिन कि ये वो इंसान कह रहा है जिसकी औलाद नहीं थी बुढ़ापे में, और औलाद के लिए उन्होंने कितनी दुआएं अल्लाह से की होंगी, राइट। अगर हम उनकी जगह होते तो हम एक साल में हार मान के नेगेटिव हो जाते अल्लाह के बारे में, अल्लाह माफ़ करे, कि भाई इतनी दुआएं कर ली, इतनी दुआएं कर ली, दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। हमें ये वसवसे आने लग जाने थे कि अल्लाह हमें पसंद नहीं करता, या पता नहीं हमारे को गुनाह है, या पता नहीं क्या वजह है, या ये कि अल्लाह के बारे में नेगेटिव कि अल्लाह पता नहीं सुनता भी है कि नहीं है। आप सोचें कि वो शख्स, वो नबी हज़रत ज़करिया कह रहे हैं कि वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शकिया, कि ऐ मेरे रब मैं तो तुझसे दुआ करके कभी मायूस ही नहीं हुआ। तो ये है एक्सीलेंस, ठीक है, अल्लाह के साथ रिलेशनशिप में। दैट इज़ द बेस्ट एक्सीलेंस एंड दैट इज़ द बेस्ट डील। इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ डील, ये डील मेकर है रियली। इफ़ यू वांट टू मेक अ डील, तो ये डील लें कि अल्लाह के साथ मैं एक्सीलेंस के लेवल पे चलूँ, अल्लाह की इबादत करने के हवाले से एक्सीलेंस पे, अल्लाह का जिक्र करने के हवाले से एक्सीलेंस पे, दीन का कोई काम अल्लाह के लिए करने के हवाले से एक्सीलेंस के लेवल पे जाऊँ। मैं जो है वो अल्लाह के बारे में गुमान रखने के हवाले से एक्सीलेंस पे जाऊँ, अल्लाह से दुआ करने के हवाले से एक्सीलेंस के लेवल पे जाऊँ। आप सिर्फ इसको प्रायोरिटी बना लें और फिर आप देखें कि किस तरह आपके दुनिया और दीन के मामले सेट होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड डील। उसके बाद जो है वो एक्सीलेंस इन वर्शिप में मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि एक्सीलेंस इन वुज़ू। हम वुज़ू को सही से नहीं करते हैं। अगर सिर्फ इंसान वुज़ू सही से कर ले, आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है, एक हदीस है, बहुत लंबी हदीस है, उसका सिर्फ मैं एक जुमला कोट कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 6 लोग, उनको गारंटी है पैराडाइज की, गारंटी
कि अगर उनकी डेथ आ जाती है उस दौरान तो वो गारंटेड पैराडाइज के लोग हैं। उनमें से एक है जो बहुत अच्छे से वज़ू करता है, ये अल्फाज हैं बाकायदा, जो बहुत केयरफुली और अच्छे से वज़ू करता है, वज़ू करके मस्जिद में जाता है, मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है, और अगर उस दौरान उसको मौत आ जाती है तो गारंटेड पैराडाइज है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से साबित हुआ कि वज़ू एहसान से करना, यानी बहुत केयरफुली करना, वज़ू को टाइम देना। और आई अंडरस्टैंड कि वज़ू में सुस्ती होती है लोगों को और वो चाहते हैं कि हर वक्त वो वज़ू में ही रहें और वज़ू में ही नमाज़ पढ़ लें, इट्स फाइन। लेकिन एक्सीलेंस ये है कि वज़ू को रिपीट करना, और क्योंकि आपको पता है हदीस के वज़ू करने से जो माइनर सिन्स हैं वो झड़ जाते हैं, ये बिल्कुल सही हदीस है। फिर वज़ू के बाद जो दुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 2 दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई, राइट। तो वो दुआएं पढ़ने से आपको पता है ना, ये जो अशहदु अल्ला इलाहा, ये वाली जो हमें अल्लाह के नबी ने कहा ये पढ़ा करो शहादत वज़ू के बाद, तो उसके बारे में आता है कि वो जन्नत के जिस भी दरवाज़े से दाखिल होना चाहेगा अल्लाह ताला उसको अलाउ करेगा। तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं, एनर्जी आती है इंसान में, मोटिवेशन आती है, एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। यकीन करें वज़ू इज़ अ शील्ड। जैसे लिटरली आपने देखा होगा कई मे बी किसी टीवी प्रोग्राम में, मे बी किसी मूवी में, कि हीरो के इर्द गिर्द ना एक शील्ड क्रिएट हो जाती है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, मे बी किसी एलियन अटैक से, किसी और चीज़ से। सो ये ऐसी शील्ड है जो आपको नेगेटिव थॉट्स से, शैतान के शर से, उन तीरों से प्रोटेक्ट करेगी। मैं तो बल्कि स्टूडेंट्स को ही एडवाइस करता हूँ। अभी मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया बहावलपुर में, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे मेरा टॉपिक ये था कि स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी जो होती है, स्ट्रेस होता है, वो कैसे उसको रिलीव करें पढ़ते हुए। तो मैंने एक उन्हें एडवाइस ये की कि वज़ू करके पढ़ा करें, और ये सुनने में बहुत ही आम सी बात लगती है, बल्कि कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये क्या एडवाइस है, मतलब हमको नमाज़ पढ़ने लगे हैं जो वज़ू करके हम दुनियावी तालीम पढ़ें। तो ये बाकायदा सुन्ना मेथड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यूज्ड टू ही लव्ड बीइंग इन वज़ू, इवन रात सोने से पहले वज़ू करके सोया करते थे। तो इसलिए यू नेवर नो कि जब आप वज़ू करके इवन पढ़ने बैठते हैं ना, तो चले मैं कहता हूँ शायद ये आपको फ़ायदा ना हो कि आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप पढ़ लें, लेकिन ये फ़ायदा आपको ज़रूर होगा कि आप नेगेटिव थॉट्स से और एंग्जाइटी से बच जाएंगे, क्योंकि वो जो शील्ड आपने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर ली। तो देखें वज़ू में एक्सीलेंस शो करना, ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। और फिर इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत को उनके वज़ू के जो साइन, वो जो आज़ा हैं उनके, जहाँ जहाँ वज़ू किया होगा वो चमक रहे होंगे, उनसे पहचानूँ। तो अफसोस की बात है कि कई लोगों को वज़ू आता ही नहीं है, यानी उन्हें पता ही नहीं कि वज़ू करना कैसे है, या सुन्नत के मुताबिक जो है वो वज़ू क्या है, राइट, या वो पूरा वज़ू करते भी नहीं है, उनकी एल्बोज़ जो है वो ड्राई होती हैं, या इतना केयरलेसली वज़ू करते हैं कि जैसे सर से उतारने वाली बात है। तो देखें, अगर एक्सीलेंस आपने कहीं शो करना है तो वज़ू इज़ अ ग्रेट टिप। ठीक है, तो